और जो मुसलमाना में है कि 3 तलाक है उस पर उनका रिश्ता टूट जाए, उनके भी खिलाफ। हाँ, शादी तो एक के ओ है जी, विदेशी कल्चर है वो, लेकिन जो भारत में भारत की सभ्यता है अपने देश की अनुसार चलेंगे। जो सिविल जो कोड है ना, हाँ यूनिफॉर्म पूरे सिविल देश में कोड है, ये लागू हो। पूरे देश में लागू हो, केवल उत्तराखंड में नहीं। जी आप फ्री देते जाएंगे तो क्या मिलेगा? श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और कुछ नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या लग रहा है? वो भी हो जाएगा अभी, वो जीतेगी तो वो भी कर देंगे मोदी से। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। देश किसका है, ये सवाल अब फिर एक बार गूंजेगा क्योंकि चुनावी माहौल गर्मा रहा है, चुनाव सिर पर हैं। और इसके पहले, अब से कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी यानी अंतरिम बजट पेश कर दिया। और इसके साथ ही उत्तराखंड की विधानसभा में एक और बवाल छिड़ गया, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये विधेयक आया और इसके साथ ही इस पर बहस फिर से छिड़ चुकी है। ये वो विधेयक है जिसे एक बड़े संकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से अपने देश से एक वादे के रूप में समर्पित करती आई है। 3 वादे देश से भारतीय जनता पार्टी ने किए थे: राम मंदिर बनाने का, 370 हटाने का और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का। 2 वादे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो पूरा कर चुकी है, लेकिन सवाल अब देश पूछ रहा है कि केंद्र सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहना है। नागरिक हमारे साथ जुड़ा है इस देश का, क्योंकि हम ओपिनियन लोगों का जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सर पर हैं और उससे पहले एक से बढ़कर एक फैसले लिए जा रहे हैं। सीए कह रहे हैं कि अब लागू कर देंगे और उससे पहले यूसीसी को लेकर बवाल उत्तराखंड में छिड़ गया। तो आप कैसे देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल देखिए, कोड को? सबसे पहले था कि भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, उनके 3 मुद्दे थे: 370 और राम मंदिर और यूसीसी। अब उन्होंने यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से की है। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसकी शुरुआत हो और एक संविधान एक कानून आना चाहिए। जब ये शरिया कानून और भारत का संविधान 2 चल रहे थे, तो शरिया कानून क्या है? शरिया कानून को ख़त्म करना चाहिए और भारत का संविधान ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भारत का संविधान में एक संविधान, एक देश, एक संविधान लागू होना चाहिए। और कल जो बिल आया उसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं उस पर बहस छिड़ी है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, 3 शादियों को लेकर कि मुस्लिम कम्युनिटी 3 शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें प्रावधान ऐसा है कि जब तक आपका पार्टनर जिंदा है तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती। देखिए, भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं है। ये जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, ये भारतीय संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती है। तो ये जब भारतीय संस्कृति की जो चीज़ें चल रही है वो उसके अनुरूप बना रहे हैं, और ये तो पहले बनना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति को गलत करने का तरीका इन्होंने लगाया है, ये पहले होना चाहिए। ये तो शुरुआत उत्तराखंड ने की है। मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान सरकार जो भी आए हैं, यूपी सरकार सबसे पहले लेना चाहिए। हमें योगी जी से बहुत बड़ी आशा है। आप कौन से राज्य से हैं? मैं तो अभी मुंबई से आया हूँ। महाराष्ट्र से जी, हैं? वहाँ क्या अभी मिली जुली सरकार है। हम चाहते हैं कि फडणवीस साहब इसको सर्वोपरि लेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसा कानून वो महाराष्ट्र में भी लेके आवे। की सरकार आ रही है इस बार? इस बार मोदी जी की सरकार आ रही है। क्या अच्छा लगा आपको मोदी जी के बारे में? अब उनको 2 कार्यकाल उनके पूरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पूरे हो जाएंगे, तीसरी बार खड़े होंगे, तो क्या अच्छा लगा पिछले 10 सालों में? जी, हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है और भी कई विकास के कार्य हुए हैं। बढ़िया जी लाग जाता एक वर्दी सारे देश में लागू हो जाए। बाकी मोदी सरकार ने और भी काम बढ़िया करे हैं, किसानों के लिए भी करे हैं। जो किसान निधि योजना चलाई है उसमें किसान को 1 वर्ष में 6000 रुपये आ रहे हैं और उनको करेगी अब बढ़ाऊँगे, तो किसानों के लिए भी बढ़िया है। और देश की बाहर के भी मुद्दे हैं जो अगर विदेशों में भी भाई जा रहे हैं, जो मैं कहूँगा कि भाई मोदी का मतलब लोकप्रियता बढ़ी है, देश की भी इज्जत बढ़ी है उसमें, तो अच्छी बात हुआ। ऐड कांग्रेस की सरकार में नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई और था, चल जा कर दी किसी और की। अच्छा, वो बाकी देशों में आपने क्योंकि बाहर का जिक्र किया, तो बाकी देशों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाँ लेकर। बिल्कुल है, पहले से इमेज चेंज हुई है भारत दबदबा बढ़ा है बिल्कुल। अगर बाहर कहूँगा कि भारत का नाम कड़ी विले में है तो उनको कि मोदी का नाम जरूर आवा है, तो उस तक बहुत इज्जत बढ़ी है देश की और बढ़िया काम है। कोई भी मेरे गांव से कई बालक विदेश में जा रहे हैं अमेरिका, तो वो कहूँगा कि मोदी की है वैल्यू पहले से देश की बढ़ी है 10 साल में, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा। और भी भ्रष्टाचार थे कांग्रेस में, तो मोदी सरकार में इतने भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। और जो कड़ी हो विस्फोट हो जाकर दे पहला, तो बस हम भी जाकर देखा संदिग्ध बैग तो दूर ही होगी, बम हो उसका है, लेकिन ये वो चीज़ देखने नहीं मिलती। पहला छोटे छोटे शहर में ये घटना हुआ कर दी,
चलो दिल्ली में तो इब भी होंगी छोटी मोटी, लेकिन लोकल शहर में तो नहीं थी, इब लोकल में तो नहीं होंगी, वो उसका बहुत फायदा मिला है। सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा किया। हाँ सिक्योरिटी में मिला है। देखो जमा तो पाबंदी तो ही नहीं कि भाई मतलब कि सुधार हो गया हो, लेकिन कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा सुधार होया है। जो मतलब कि 50-60 साल में कांग्रेस ने कराया है वो मोदी सरकार ने 10 साल में कर दिया है। और कई मुद्दे भी हुए हैं, जो राम मंदिर होया, ज्ञानवापी मस्जिद हुई, ये मतलब कई बहुत सारे इसे मुद्दे ये थे। मुद्दे बहुत बढ़िया हैं। जो मुसलमान है नहीं कि मतलब कि उसमें कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड कल उत्तराखंड विधानसभा में आया, उसमें कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहना है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा पुलिस के पास जाकर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसके हिसाब से प्रावधान किए गए हैं सज़ा के भी। और इसके अलावा 3 शादियों के लिए भी कहा है कि एक शादी ही मान्य होगी, जब तक आपका पार्टनर जिंदा है आप दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे, या तो तलाक दो या फिर उसका ये वो जीवित हाँ, न उसके साथ रहे। रहो। हाँ। आम तो जी देखो कैसा या लग रहा है ये लिव इन कानून? वाले जो ये कानून है इसके भी खिलाफ हाँ, और जो मुसलमान में है कि 3 तलाक कर दे उससे उनका रिश्ता टूट जाए उनके भी खिलाफ हाँ। शादी तो एक के ओ है जी, विदेशी कल्चर है वो, लेकिन जो भारत में भारत की सभ्यता अपने देश के अनुसार चलेंगे तो 3 तलाक वाला भी मोदी सरकार ने ये कानून बंद कर दिया, वो भी बहुत बढ़िया कराया है। और हम तो नहीं लेकिन वहाँ यो सिविल जो कोड है ना, हाँ यूनिफॉर्म पूरे सिविल देश में कोड है, यो लागू हो। पूरे देश में लागू हो, केवल उत्तराखंड में नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने की जो योजना है सरकार की, हाँ जी। जोर पकड़ रही है। आपको कैसा लग रहा है? यूसीसी को लेकर समर्थन में है कि विरोध में है? आई सपोर्ट इट, मैं उसको समर्थन करता हूँ। और इसलिए समर्थन करता हूँ कि 1 कंट्री 1 नेशन 1 थियोरी 1 पॉलिसी में बिलीव करता हूँ। सी अगर हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सेक्युलरिज्म, ये जो दूसरे लोग बोलते हैं वो नहीं है। एक्चुअल सेक्युलरिज्म इज व्हाट? इक्वालिटी टू एवरीबॉडी, फ्रीडम टू एवरीबॉडी। देन द लॉ आल्सो हैज़ टू बी द सेम फॉर एवरीबॉडी। सबको एक ही लॉ होना चाहिए। अलग अलग लॉ किया तो हाउ इज इट सेक्युलरिज्म? मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है कि फिर आपने इसमें से जनजाति को बाहर क्यों रखा है? क्योंकि उत्तराखंड में जो ये बिल आया है इसमें जनजाति समूह को बाहर रखा गया है, क्योंकि उनकी संस्कृति को संरक्षित करके रखना चाहती है सरकार, ये कह रही है। तो मुस्लिम कम्युनिटी ये कह रही है कि ये सिर्फ हमें टारगेट करने के लिए कानून लाए। देखिए ये सोच के ऊपर होता है कि संरक्षित क्यों करना चाहते हैं। दैट मीन्स दे नीड सिक्योरिटी। माइनॉरिटीज़ हैं, दे नीड सिक्योरिटी, तो इसलिए इनफैक्ट वो प्लस है उनके लिए। अगर मैं किसी चीज़ पे कॉइन का 2 हिस्सा होता है कि पहला जो मुझे दिखता है और दूसरा जो आपको दिखता है। ठीक है, जो मुझे दिखता है मैं वही सही बोलूँगा, जो आपको दिखता है वो आप वही सही बोलेंगे। हम दोनों तरफ देखना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम दोनों तरफ सिक्के की देख के उसके बाद डिसीजन करनी है, तब थोड़ा अक्लमंदी आ जाएगी शायद। देन वी स्टॉप बीइंग पार्टिसान। साउथ में काफ़ी कांग्रेस को लेकर के भी उत्साह, भी कुछ लोग मिले थे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। क्या लग रहा है कर्नाटक में किस तरीके की लहर है? सत्यानाश हो रहा है जी। आप फ्री देते जाएंगे तो क्या मिलेगा? श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और कुछ नहीं। चलिए, अभी शायद लोग खुलकर नहीं, आप बोलेंगे कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में? आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं? अच्छा लगा बीजेपी आया तभी से। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या लग रहा है? वो भी हो जाएगा। अभी वो जीतेगी तो वो भी कर देंगे मोदी से। अच्छा, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में जो कल बिल पेश हुआ है, आप जानते हो उसके बारे में? यस, तो आपको क्या लग रहा है वो कितना सही है? फायदा होने वाला है उसका? वो सबको फ़ायदा होगा ना मैम। जो जनरल पब्लिक के लिए वो तो फ़ायदा ही होगा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड? होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना ही चाहिए, क्योंकि सबको फ़ायदा ही होगा। वो आम जनता को यार बहुत अच्छा हो यार, लागू हो यार। आपको सही लग रहा है ये? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, तो पूरे देश में होना चाहिए। इसके खिलाफ में लोग बोल रहे हैं कि ये गलत। वो राजनीति है, ये तो चलती रहे। ये तो बहुत अच्छा है, तो पूरे भारत में होना चाहिए ऐसा। ये सब दुनिया में नहीं है, सारे देशों में नहीं है, कोई भारत में लागू है ये तो सब जगह होना चाहिए। सब देशों में एक ही कानून है। आप भी इसके फेवर में? Yes, I am also in favor there. तो उत्तराखंड में जो कल आया, जिस तरीके से उसको पेश किया गया या जो उसमें प्रावधान है, उसमें बहस हो रही है अलग अलग तरीके से। कह रहे हैं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे देश में होना चाहिए और हम तो इसके फेवर में है। अच्छी चीज़ है, सब जगह लागू होगा तो अच्छा रहेगा, पूरा कंट्री एक रहेगा, पूरा देश एक रहेगा।
तो देश किसका में आज हमने जाना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता की राय। देश किसका होगा ये देश की जनता तय करेगी अपने सबसे अमूल्य वोट के जरिए। लेकिन उससे पहले कितना वादा मौजूदा पार्टी ने पूरा किया और कितने पूरे होने बाकी हैं, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को उठाकर। और आज का मुद्दा जब हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उठाया तो लोगों की इसे लेकर क्या राय है वो आपने जानी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद।